फ्राइट इक्वलाइजेशन हुआ और बाकी चीजें हुई, तो जैसे मान लीजिए भाखड़ा नंगल बांध जो था वो कैसे बना, तो कोसी का बांध का जो पैसा था, कोसी पर बांध बनने के लिए जो पैसा आना था, उस पैसे को नेहरू जी ने डाइवर्ट करके भाखड़ा नंगल बनवा दिया। तो ये बेईमानी नहीं हुई ऐसा नहीं, इस बेईमानी के बावजूद हम लोग सरवाइव कर गए। क्यों सरवाइव कर गए? तो सरवाइव करने का एक बहुत आसान सा कारण था। हमारे पास होते थे एक एक परिवार में 4 भाई 5 भाई, 1-2 भाई अगर खर्च भी हो गया ना तो कोई परवाह नहीं। अब का दौर क्या है, एक ही भाई है, तो अम्मा बोलेगी नहीं नहीं मेरा छोना बेटा जो है ना वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा छोना बेबी के पास? छोना बेबी के पास दूसरा ऑप्शन बचा है कि वो बिहार छोड़ के भाग जाए। अब जहां बाकी लोग रंगबाजी करने पर ऊपर उतरे हुए हैं और वहां पर आपके घर में से कोई 1 या 2 भाई ऐसे हैं जो कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम गोली चलाओगे हम भी गोली चलाएंगे और लड़ लेते हैं, तो वहां क्या होगा? तो सरकारी नीतियों के बावजूद आप जीवित रह जाएंगे, आप सरवाइव कर जाएंगे, आप बच जाएंगे। तो वहां हम लोग जो इतने साल से जो गुजारा कर रहे हैं ना, ये 70 के दशक से लेकर के अभी तक के दौर तक, उस दौर तक 70 से पहले के दौर तक, 80 से पहले के दौर तक हम लोगों के पास उतने भाई थे, हम लोग सरवाइव कर पा रहे थे। 80 के दौर में कहीं ये शुरू हो गया हम 2 हमारे 2, अब तो 1 पे आ गए हैं, तो भाइयों की गिनती घट गई, बहनों की गिनती घट गई, भाई बहन उतने हैं ही नहीं, परिवार का आकार उतना बड़ा है ही नहीं कि आप मदद मंगवा सकें। तो उसमें आप जैसे जैसे घटने लगे वैसे वैसे पावर आपकी घटने लगी, वैसे वैसे पलायन घटने लगा, और वैसे वैसे फ्राइट इक्वलाइजेशन का असर जो है, तो फ्राइट इक्वलाइजेशन का असर जो आपको नजर आता है बिहार पर, वो 82 से लेकर के 92 के दौर के बीच में आप देखिए वहां पर आपको नजर आएगा। उससे पहले अगर आप देखने जाएंगे फ्राइट इक्वलाइजेशन से क्या असर हुआ, कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, यहां नहीं बेचने दोगे, यहां नहीं लगाने दोगे, कोई बात नहीं, पड़ोस में जाकर के फैक्ट्री लगाएंगे, और घर पे एक भाई रह जाएगा जो सबसे बड़ा निकम्मा भाई था, उस भाई को घर पे छोड़ दिया जाएगा, बाकी भाई जो है वो बाहर जाकर के कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो निकम्मा भाई है वो घर का माँ बाप का ख्याल रखेगा। गांधी जी तो खुद लिख करके गए हैं ना, बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखता है घर पे? पलायन करके जब बाकी भाई बिहार से बाहर भाग गए हैं तो बूढ़े माँ बाप को साथ तो नहीं ले गए हैं, बूढ़े माँ बाप तो बेचारे यहीं पे हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो घर का जो सबसे नालायक वाला बेटा था, जिसे माँ बाप ने पूरी जिंदगी कोसा है, गालियां दी हैं, वो बेचारा घर पे है। अब वो जब बड़ा हो गया है तो बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखता है, और चूंकि उसकी पत्नी ने देख रखा है कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा था इतने साल से, तो उसकी पत्नी जो है वो अपने सास ससुर को वैसे ही ट्रीट करती है। तो बिहारियों को जो आज ट्रीटमेंट उनके घर में ही मिल रहा है, उसकी वजह भी यहाँ पे है। आनंद